नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सभी बहुजनों को पहुंचा है आघात। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे एससी के आरक्षण को लेकर के बात किया, वाकई में ये समझने के लिए है। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा? आखिर क्यों शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके आरक्षण को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, या कांग्रेस क्या चाहते हैं, या फिर बहुजन समाज के लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं? इस पर पूरी तरह से मैं बात करूंगा। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए, बातें मैं विस्तार करने से पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। लेकिन यहां पर जिस तरह से भारत की राजनीति में एक ऐसी माहौल पैदा हो गई कि शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को लेकर के बात जो है कि बहुत लंबी चली गई है। अब यह बात, जब शेड्यूल कास्ट के आरक्षण की बात होती है, उधर ओबीसी के आरक्षण की बात होती है, एक तरफ हो रहा है बात पूरी भारत में जातिगत जनगणना को लेकर के। कौन लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना न हो? कौन लोग चाह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट का भी उसमें वर्गीकरण किया जाए, शेड्यूल कास्ट के लोगों के अंदर भी फूट डालने की कोशिश किया जाए? तो पूरी बात मैं बता दूं कि जो कांग्रेस कभी चाहती नहीं थी जातिगत जनगणना को लेकर के बात करना, वो कांग्रेस अब चाहती है जातिगत जनगणना कराना। लेकिन शेड्यूल कास्ट की जब आरक्षण की बात आती है, शेड्यूल कास्ट में भी डिवाइड करने की बात करते हैं, उसमें भी तोड़ मरोड़ करने की बात करते हैं, तो कांग्रेस सामने नहीं आती है। क्या कहीं ना कहीं लोगों में साजिश है? जो एससी समाज की जो आरक्षण मिल रहा है उसमें भी जातिवाद करके, जाति जाति करके जो है कि उसमें भी टुकड़े टुकड़ा आरक्षण देने की बात कर रही है सरकार। लेकिन मैं कुछ पीछे लेकर चलता हूं। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में कुछ बात करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान में 6743 जाति को मात्र 4 या 5 कैटेगरी में शामिल कर दिया। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के कैटेगरी में कर दिया। ये बाबा साहब की ताकत थी। लेकिन इस वक्त की जो दौर चल रहा है, इसे भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो मनवाद किस्म के लोग हैं, जो आज से 6000 साल पहले एससी, एसटी, ओबीसी के जो लोग थे उनको जातियों में बांट बांट के 6743 जातियां बना दिए थे और आपस में टकराव करके और अपने मजे में थे। ठीक उसी प्रकार फिर एक बार शेड्यूल कास्ट के जो आरक्षण को लेकर के डिवाइड करके और बहुजन समाज के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके अंदर फूट डालने का काम कर रहे हैं। यानी कि फूट डालो और राज करने की काम कर रही हैं। लेकिन कैसे? सभी ने, बहुजन के जो सभी नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के तत्पर हो गए। चलिए, मैं बात करता हूं बिहार के जो भारतीय जनता पार्टी में हैं चिराग पासवान जी के बारे में। चिराग पर जब एससी की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, तो उन्होंने खुलकर विरोध किया कि इसका ऐसा वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का शेड्यूल कास्ट में फूट डालने वाला काम नहीं होना चाहिए। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने खुलकर विरोध किया और कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस की मिली भगत से ये काम हो रहा है। अगर कांग्रेस क्यों चुप है? जब शेड्यूल कास्ट के आरक्षण में डिवाइड किया जा रहा है तो कांग्रेस क्यों चुप है? कहीं ना कहीं दोनों में साजिश चल रही है और यह काम सदियों से आ रहा है और आज भी ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने
एक बंधन में बांधने का काम किया बहुजन समाज के लोगों को, उसे तोड़ने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एक हो गई है, जिसके चलते काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और मायावती जी ने हमला भी बोल दिया है तरह तरह के कमेंट करके। अब इस बात से लेकर कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों में भी रुख उत्पन्न हुई है और अपने समाज के प्रति जागरूकता आई है। वहीं पर दिलीप मंडल ने भी इस बात को कह दिया कि जिस तरह से वर्गीकरण किया जा रहा है, जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके अंदर फूट डालने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं इसे भुगतान करना पड़ेगा और करना चाहिए। क्योंकि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, कहीं ना कहीं दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, SC ST OBC के ऊपर अत्याचार होता है, आरक्षण के ऊपर खतरा मंडराता है, संविधान के ऊपर खतरा मंडराता है। तमाम तरह की चक्रव्यूह में रचते हुए जो है दिलीप मंडल जी ने इस बात को घेरा। और दिलीप मंडल को लोग बहुत करते थे कि नहीं वह बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन जो अपने जब मुद्दे की बात आती है तो उन्होंने पूरी तरह से सवाल उठा दिया। वहीं पर बामन मेश्राम जो वाम सेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वो इस फैसले से नाराज होते हुए उन्होंने मोर्चा खोल दिया कि अगर यदि इस पर अगर रोक नहीं लगाया जा सकता तो कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन होगा। और जिस तरह से 2 अप्रैल को देखने को मिला था आंदोलन, उससे भी कहीं भयंकर आंदोलन हो सकता है यदि इस मामला को ठंडे बस्ते में नहीं डाल दिया जाता है या फिर इस मामले को निरस्त नहीं कर दिया जाता है, जो शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को लेकर के। वहीं पर बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने OBC के साथ साथ SC के आरक्षण को लेकर के या फिर जातिगत जनगणना को लेकर के पूरे बवाल मचा रखे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि जातिगत जनगणना हो जिससे जातियों को लाभ पहुंचे, जिससे SC ST OBC या माइनॉरिटी के लोग या फिर अपर कास्ट के जो गरीब तबका के लोग हैं उन्हें लाभ पहुंचे। या नीतीश कुमार OBC समाज से लगता है कि वह नहीं है, जिससे वो जातिगत जनगणना के लिए मांग नहीं कर रहे हैं पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी से। वहीं पर सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, चंद्रशेखर रावण ने संसद से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी को नाक में दम कर रखी है। उन्होंने साफ कहा कि सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम हटाया जाए, जो जज बैठे हुए हैं उनकी नियुक्तियां सही तरीके से किया जाए और पहले उन्हें बर्खास्त करके सही वैकेंसियां लिया जाए, उसके बाद जो है कि वहां से फैसला जो आएगा निर्णय सही आएगा। वहीं रुके नहीं चंद्रशेखर रावण, उन्होंने कहा कि कुछ कहानियां उन्होंने कह दिया कि 3 रोटी था और 2 बिल्ली थी और उसे बांटने के लिए दिया गया बंदर को और बंदर ने 3 रोटी खा गया। ठीक उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के वकील और जज निर्णय देते हैं वही और निर्णय लेते हैं वही, इसमें बहुजनों का होता है नुकसान। इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम पर उन्होंने हमला बोला और कहा कि पहले कॉलेजियम सिस्टम को हटाया जाए सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद जो है कि कुछ कार्रवाई किया जाएगा। और उससे जब SC के आरक्षण से पहले SC ST OBC या पूरे भारत की जातिगत जनगणना करा लिया जाए कि कौन किस जाति के लोग हैं, कितने लोग हैं, उसके बाद देखा जाएगा SC का आरक्षण की बात। चंद्रशेखर रावण ने साफ कहा कि ये मनवादी हैं, कभी नहीं चाहते हैं कि हम अच्छे से रहें। और वो सवाल वो भी उठाए कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा और उन्होंने कहा कि 6743 जाति को जब उन्होंने कुछ हिस्सों में बांट कर रखा, कुछ हिस्सों में उन्होंने एक साथ ला करके रखा, उस हिस्सा को फिर एक बार मनुवादियों ने तोड़ने की कोशिश कर रही है। यानी बीजेपी की सरकार के साथ साथ कॉलेजियम सिस्टम में बैठे हुए जज वकील भी कहीं ना कहीं इसको तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। फिर जातिवाद का नंगा नाच करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। फिर एक बार फूट डालो राज करो की रणनीति अपना रहे हैं।
ऐसे तमाम तरह की बातों को लेकर के चंद्रशेखर रावण ने भी बख्शा नहीं और कहा ऐसा होने नहीं देंगे। और ये बात तय है कि भीम आर्मी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग तथा बहुजन समाज में जितने भी पार्टियां हैं, सुलझे हुए व्यक्ति जो हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि एससी के जो आरक्षण उसमें बंटवारा हो, डिवाइड हो, और ओबीसी या एससी एसटी का जातिगत जनगणना न हो। सब के सब चाहेंगे कि ये काम हो और बंटवारा नहीं होनी चाहिए। बाकी मायावती जी ने भी हमला बोला, एक तरफ से बामन मेश्राम साहब ने भी हमला बोला, उधर चंद्रशेखर रावण ने भी हमला बोला, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी हमला बोला, बीजेपी में रहते हुए चिराग पासवान ने भी हमला बोला शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को लेकर के। तो क्या बीजेपी इस पे बैकफुट आएगी या नहीं, ये देखने की बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि एससी एसटी ओबीसी के जितने भी लीडर हैं वो अब इस आवाज़ को बुलंद करने में लग गए हैं। सभी ने इस सवाल को एक साथ उठाया और पूरे लोगों तक पहुंचाने में सहयोग किया। और समाज की जितनी भी आरक्षण की बात होती है, सभी आरक्षण पर मायावती जी, चंद्रशेखर रावण बोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो उन्हें पता है कि किन्हें कितना आरक्षण मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, कैसे नहीं मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए, सब उसको मालूम है। और इसीलिए वो लोग सब के सब एक साथ होकर के सुर में सुर मिला करके सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। यही बात लगता है कि जब ये साबित तभी होगा, आरक्षण हो या फिर एससी एसटी ओबीसी जो जातियां हैं, जातिगत जनगणना हो, तो तभी जाकर संपूर्ण होगा जब आपके सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे। लेकिन ये जब होगा जब कॉलेजियम सिस्टम हटेगा, तब जब चंद्रशेखर रावण जो कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम पहले हटाइए, उसके बाद जो है कि जातिगत जनगणना होगा, लोग हमारे बैठेंगे और उसके बाद जो है कि सभी को हक और अधिकार की बराबरी दी जाएगी। उसके बाद आपको जो देखा जाएगा कि शेड्यूल कास्ट का आरक्षण कितना है, ओबीसी का आरक्षण कितना है और एसटी का आरक्षण कितना है। ये तमाम तरह की बात हो चंद्रशेखर रावण ने भी कहा। और ये सभी सभी बहुजन जो मूवमेंट के पार्टियां हैं वो सभी एक साथ होकर के बात को आवाज़ उठाया। इससे बहुत खुशियां हुई। बाकी जो फूट डालो राजनीति करने की कोशिश की रही है भारतीय जनता पार्टी, इसको किस तरह से देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।